मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ने देखकर हैरान हो गए। जब रखा मेरे नबी ने दुनिया में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर साहब, हाजिर निसा और मेरे प्यारे असातिज़ा और दोस्तों, आज मैं आपके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी इस उन्वान पर चंद बातें कहना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तमाम मखलूक में सबसे आला है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी यानी ज़िंदगी गुजारने के सादा तरीन तरीके इनको बगौर सुने। सरकार दो आलम हमारे आखिरी नबी पैगंबर हैं, सरापा नूर है, लेकिन अखलाक में इतनी सादगी के मस्जिद की तामीर के लिए अपने सहाबा के साथ मिट्टी उठा रहे हैं। तमाम सहाबा के साथ साथ खुद भी काम कर रहे हैं। दूसरे वाक़ये में जंग के वक्त हर सहाबा को उनके अलग अलग काम बांट दिए जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने ज़िम्मे कोई ना कोई काम लेते, मसलन खाना बनाना, लकड़ियाँ जमा करना वगैरह। ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और अखलाक की मालूमात मिलती है। पूरी ज़िंदगी सरकार दो आलम ने पेट भर खाना नहीं खाया। मकानात कच्ची ईंटों के बने हुए थे, छतों पर खजूरों के पत्ते लगाए जाते, कई कई दिनों तक घरों में चूल्हा नहीं जलता था। फाके पर फाके करते फिर भी अपने अहल और आयाल को सब्र की तलकीन देते, सादा ग़िज़ा खाते, सादा लिबास पहनते, सादी ज़िंदगी बसर करते, गरीबों और यतीमों की मदद करते, खुद भूखे रहते, दूसरों को खाना खिलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, अगर मैं चाहूँ तो खुदा के करम से पहाड़ों को सोना बना दूँ, अपने लिए अनाज और उम्दा ग़िज़ा के ढेर लगा दूँ। लेकिन ऐसा ना करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िक्र व फाके वाली ज़िंदगी तलब की, सादी ज़िंदगी तलब की। कुर्बान जाए ऐसे नबी पर, हज़ारों दरूद ऐसे नबी रहमत पर। आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक व मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। खुदा